नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। आपने अक्सर देखा होगा पक्षियों के अंदर एक तो होता है पंख सीजनली गिरते हैं, हम उसको मोल्टिंग बोलते हैं। वो नेचुरल होता है कि बर्ड्स अपने पुराने विंग्स को गिरा करके नए पंख ले आता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और जब भी मोल्टिंग होती है हमेशा बॉडी के एक एक पार्ट से ऑल्टर बारी बारी से होती है, कभी भी एक साथ से पूरी बॉडी के फैदर्स नहीं जाते हैं। यदि आप एक एक पोर्शन में हो रहा है तो एक नेचुरल प्रोसेस है। यदि आपको लग रहा है कि आपके कबूतर के या पैरट्स के पंख एक साथ पूरे झड़ गए हैं तो आप वो मान के चलिए वो मोल्टिंग ना होकर के आपके बर्ड्स के अंदर फंगल इन्फेक्शन जो है बर्ड्स की बॉडी में आ गया, और उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से इचिंग करने की वजह से आपका बर्ड्स जो है ऑटोमेटिक उन फैदर्स को इतना इरिटेट हो जाता है कि अपनी चोंच से ही उनको एक एक करके निकालना शुरू कर देता है। ऐसे में जब बर्ड्स को रिलीफ नहीं मिलता है, मतलब जैसे हम इंसानों के अंदर खुजली होती है तो इंसान क्या करता है, अपनी उंगलियों की सहायता से अपने शरीर में खुजली कर लेता है। बर्ड्स क्या करेगा, अपने पैरों से खुजली करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, जहाँ पर भी उसके पैरों के नाखून लगे वहाँ पे जख्म बन जाएगा। या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो उसके अपनी पीठ के ऊपर यदि खुजली ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको केज के ऊपर रब करना शुरू कर देगा, रगड़ता रहेगा। जब तक उसको रिलीफ नहीं मिलेगा तो उसको रगड़ने की कोशिश करेगा। और ये मान के चलिए कि बर्ड्स इतना ज़्यादा एक्सेस में अपनी पीठ को, अपनी बॉडी को उस केज के ऊपर रखता है कि रगड़ते रगड़ते उसमें से ब्लड तक आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बर्ड्स को रिलीफ नहीं मिलता है। इतना बेचैन रहता है बर्ड्स कि किसी भी कारणवश वो चाहता है कि उसको रिलीफ मिल जाए। अब बात आती है कि ये होता क्यों है। देखिए, बर्ड्स के पंखों के अंदर मेंज या माइट्स होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं जो स्किन के नीचे ही डेवलप होते रहते हैं। वो धीरे धीरे पूरी स्किन के नीचे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और पूरी स्किन में एक टनल जैसी बना देते हैं। मतलब पूरा रेड रेड पैचेस आ जाएंगे। अब पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ वो जाएंगे ऑटोमेटिक वहाँ से अपने आप फैदर्स अपने निकलने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके बर्ड्स की डाइट में जिंक, कॉपर या मैंगनीज की डेफिशिएंसी है, उसके अंदर भी हेयर फॉल या फेदर्स का फॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए डाइट के अंदर इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि आप उसकी डाइट में, कबूतरों की में या पैराकीट्स की डाइट में ये सब चीज़ें ऐड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब बात आती है होने के बाद इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करेंगे और हमें किस तरह की सावधानी। एक तो जब आप देखते हो कि आपके बर्ड्स में इस तरह, ऐसे बर्ड्स को तुरंत आप सेपरेट करके एक मेडिकल हॉस्पिटलाइज कीजिए, या कह सकते हो ट्रीटमेंट के लिए आप उसको अलग केज में रख दीजिए, उसको अलग सेपरेट करके उसका ट्रीटमेंट चालू कीजिए। सबसे पहले तो उसको रिलीफ मिलना चाहिए उसकी बॉडी के ऊपर। इस तरह का क्रीम आप लगाइए कि ताकि जो उसकी खारिश हो रही है, उसकी जो ड्राइनेस है ऑटोमेटिक कम हो। तो उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट है, आप क्या कर सकते हो, हल्का सा बीटाडीन से उसको पूरी बॉडी को साफ़ कीजिए। बीटाडीन से साफ़ करने के बाद आप क्या करते हो, थोड़ा सा सोफ्रामाइसिन क्रीम लेकर के उसमें 2 ड्रॉप आप सेलपेट के आप उसमें मिक्स कर लीजिए। सोफ्रामाइसिन और सेलपेट को मिक्स करने के बाद आप उसकी पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लीजिए। 100% रिजल्ट। जो फैदर्स कभी भी बॉडी के उससे पे नहीं आते हैं, आपने सोफ्रामाइसिन के अंदर सेलपेट की 2-3 ड्रॉप मिला करके उसका जो कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसका एफिकेसी देखेंगे, पूरी बॉडी पे 8 से 10 दिन के अंदर जो आपकी एक तो उसकी खुजली जो है वो ठीक हो जाएगी, और जो फैदर्स उड़ गए थे धीरे 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 आप देखेंगे। डे बाय डे अपने बर्ड्स का फोटोग्राफ लेते रहिए और उस फोटोग्राफ का कंपैरिजन आप डे बाय डे आप करते रहिए। 10 से 15 दिन के अंदर आपके पूरे कबूतर के शरीर पे, पूरे तोते के शरीर पे ऑटोमेटिक आप देखेंगे पूरे फैदर्स नीचे से आने शुरू हो जाते हैं। और एक बार जो इस प्रकार फैदर्स आ जाते हैं वो दोबारा से आपका बर्ड्स निकालेगा नहीं, क्योंकि आप इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर रहे हो। तो सोफ्रामाइसिन में सल्फेट ऐड कीजिए। दूसरा, इसमें सप्लीमेंट्स का बहुत बड़ा अहम रोल होता है खुजली के केसेस में। आप इसमें बर्ड्स में, क्योंकि माइट्स वगैरह होते हैं तो इसमें डिवॉर्मिंग का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अपने बर्ड्स की एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो है, आप वॉर्म्स के लिए मेडिकेशन आप उसको पीने के पानी में दीजिए। मॉर्निंग के आवर्स में आप दीजिए, जैसे 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से उनकी डिवॉर्मिंग आप कर दीजिए। सप्लीमेंट्स के तौर पे मल्टीपल विटामिन्स में क्या है, हम विमरॉल सिरप दे सकते हैं, या और बहुत सारे मार्केट में प्रिपरेशंस जो अलग अलग कंपनी की प्रिपरेशंस हैं, उनमें B1, B6, B12, विटामिन A, B, C, D, E, इन सब का जो कॉम्बिनेशंस होता है, ये बर्ड्स के खाने के अंदर, पीने के पानी में आप दीजिए। क्योंकि वो चीज़ें दीजिए जो कैल्शियम मैग्नीशियम का सोर्स हो। आप बर्ड्स को, क्या आपको पता है, हरी पत्तेदार सब्जियां सब कैल्शियम का सोर्स होती है। आप उसको चॉपिंग करके दीजिए, बर्ड्स को खाता है, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इन हरी पत्तेदार सब्जियों को होता है।
बर्ड्स को थोड़ा सा फ्रूट्स भी सकता है, कि फ्रूट्स में भी क्या है, विटामिन्स की जो मात्रा होती है काफ़ी प्रचुर होती है, मतलब एक्सेस में होती है, जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। उनको जो शरीर को जब ये चीज़ें मिलेंगी तो उनकी खुजली को ठीक होने में बर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। बर्ड्स को आप और क्या कर दे सकते हैं, बर्ड्स को आपने सेपरेट तो कर दिया, उसके अलावा आप बर्ड्स के अंदर देखिए कि केज के अंदर किसी प्रकार का माइट्स या लाइस ने अपना घर तो नहीं बना लिया, क्योंकि बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स के शरीर पर ही माइट्स ना होकर के जो खुजली करते हैं, ये काटना शुरू कर देते हैं, इचिंग, वो जो वुडन बॉक्स होते हैं उसमें घर बना, इसलिए अंदर से केज की हाइजीनिक कंडीशन, केज को अंदर से अच्छे से साफ कीजिए, किसी भी डिसइंफेक्टर से साफ कीजिए, तब तक बर्ड्स को उस केज में से शिफ्ट कर दीजिए, और फिर उसके बाद जब अच्छे से आपका वो सूख जाए, आपका बॉक्स सूख जाए, तब बर्ड्स को वहाँ शिफ्ट करने की कोशिश की। इस प्रकार आप बर्ड्स का फंगल इन्फेक्शन दवाइयों के द्वारा, केज की क्लीनिंग के द्वारा ठीक करके आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। बर्ड्स के ऊपर कुछ स्प्रे ऐसे आते हैं जिसमें हेल्पफुल होते हैं, आप उसमें जंगल बाज स्प्रे एक होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, पिक नोट स्प्रे करके एक आता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, सेलोडिन स्प्रे जो है मार्केट में अवेलेबल है वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। यदि आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है तो सबसे बेस्ट है नीम की पत्तियों को उबाल करके, छान करके उसका एक स्प्रे बना लीजिए, ये केज के अंदर कीजिए, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर कीजिए, दोनों जगह इसको कीजिए, ताकि बर्ड्स के शरीर पे जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म कर सके, या उसके जो माइट्स या लाइस जो उसके घरों के अंदर डेवलप हो गए, उन्होंने वहाँ पे ब्रीड करना शुरू किया, उसके स्प्रे से। नीम के पत्ते आपको पता है काफ़ी हेल्दी होते हैं, मतलब मेडिसिनल प्लांट है नीम का जो पेड़ पौधा होता है, और उसकी पत्तियों में मेडिसिनल क्वालिटी होती है। जब आपने उसको उबाल करके उसका स्प्रे बना लिया तो ऑटोमेटिक उसको जहाँ भी आप स्प्रे करें वो इंसेक्ट्स को मारना शुरू कर देगा, या लाइस माइट्स को ख़त्म करना शुरू कर देगा। इस प्रकार नीम की पत्तियों का स्प्रे करके, या अपने केज के अंदर, कबूतरों के अंदर भी, तोते के अंदर भी, उसके बेस के अंदर आप नीम के पत्ते बिछा दीजिए। नीम के पत्ते की स्मेल से ऑटोमेटिक क्या आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स के शरीर में जब उसकी स्मेल जाएगी, यदि कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होगा, फंगस से रिलेटेड या माइट से रिलेटेड, तो ऑटोमेटिक खुजली से रिलेटेड कोई भी सोर्स होगा तो उसकी स्मेल से आप उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि पक्षी अपने फैदर्स को क्यों निकालते हैं, क्या ऐसा मेडिकेशन हम करें कि हम अपने पक्षियों को ठीक कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।